राजा ने सोचा कि यह बहुत पहुंचा हुआ साधु है। साधु ने कहा, जिंदगी साधारण नहीं है, जिंदगी ने जो तुम्हें दिया है वह बिल्कुल असाधारण है, लेकिन हमें तुम्हें होश नहीं है। तुम हंसोगे कि 10 साल तक यह आदमी बेहोश क्यों रहा, तुम कई जन्मों से बेहोश हो। राजा विक्रमादित्य, तुम भी बेहोश हो। हजारों साल से तुम ऐसे ही बैठे हो और जिंदगी तुम्हें रोज फल दिए जा रही है। हर पल छिपा हुआ जीवन का हीरा तुम्हारे पास आता है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलता है। अब सम्राट ने समझा यह कोई साधारण आदमी नहीं है। तब राजा ने कहा, सुनो, तुम्हारी एक एक बात सुनने लायक है। मैं 10 वर्षों से तुम्हें देख रहा हूँ। साधु ने भी कहा, बिल्कुल, मैं 10 वर्ष से आ रहा हूँ इसी प्रतीक्षा में कि किसी दिन तुम जागोगे, क्योंकि मैं ऐसा आदमी चाहता हूँ जो वीर हो, वह तुम हो। इसलिए विक्रमादित्य का नाम दोस्तों वीर विक्रमादित्य पड़ा। और सिर्फ 2 ही आदमियों को भारतवर्ष ने वीर कहा है, एक महावीर को और एक वीर विक्रमादित्य को। निश्चित रूप से विक्रमादित्य तुम वीर हो, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन काफ़ी नहीं है वीर होना। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जागो वर्तमान के प्रति, तब तुम मेरे काम के हो सकते हो। अब दोनों बातें घट गई। अब तुम वीर हो, होश भी है, साहस भी है। मैं एक बड़े महान तंत्र पर कार्य करने में लगा हुआ हूँ। उसमें मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो बहुत वीर है, जिसे कोई भयभीत न कर सके, जो होश पूर्ण हो। अगर तुम तैयार हो तो आज अमावस की रात है और तुम साँझ मरघट पे स्मशान पर पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वह साधु चला गया। सम्राट ने सोचा कि पता नहीं, बैठ जाओ, किस झंझट में पड़ गया हूँ मैं। लेकिन अगर नहीं गया तो फिर यह तो कायरता होगी। यह साधु एक ऐसा आदमी है, इसके साथ थोड़ी दूर तक जाना बड़ी दूर तक जाने के बराबर दिखता है। पता नहीं हम जैसे जंगली फल को फेंकते रहें, उसमें से हीरा निकल गया। पता नहीं मरघट में कौन सा ऐसा स्वर्ग या मोक्ष का द्वार यह साधु हमें दे दे। अपने आप को राजा वीर विक्रमादित्य समझाता रहा। अंदर अंदर डर भी लग रहा था। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहादुर से बहादुर आदमी भी डरता है। आप यह मत सोचिएगा कि सिर्फ कायर ही डरते हैं, डरते तो बहादुर भी हैं। लेकिन फ़र्क होता है बहादुर के डरने में और कायर के डरने में। बहादुर डरता है तो करता है, और कायर डरता है तो मरता है। बहादुर लड़ने के लिए खड़ा होता है, कायर डरकर भाग खड़ा होता है। डरते तो दोनों हैं। डरने के संबंध में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो डरे ही नहीं तो वो बहादुर कैसा, उसको बहादुर कहना भी क्या। बहादुर नहीं हुआ वो फिर जो डरे नहीं। डर तो स्वाभाविक है, इंसान है तो डर लगेगा ही। लेकिन बहादुर व्यक्ति डर को किनारे पर रख देता है और घुस जाता है। भयभीत आदमी, डरपोक आदमी, कायर आदमी डर को माथे पे रख लेता है और भाग खड़ा होता है। खैर आधी रात को वीर विक्रमादित्य मरघट पे पहुंच गया, स्मशान में पहुंच गया। बड़ा डर लग रहा था उसको। साधारण रात नहीं मालूम, अमावस की रात है, काली घनी अंधेरी। शायद इतनी भयंकर रात वीर विक्रमादित्य ने कभी महसूस नहीं किया था। इससे पहले वो स्मशान में भी नहीं आया होगा, महलों में ही रहा होगा। मरघट शब्द सिर्फ सुना होगा, जो पढ़ा और सुना होगा। आज मरघट पर जीवन है, उसका दाव है। आज मरघट केवल शब्द नहीं है, आज एक उसका अनुभव है, महसूस कर रहा है वो। आप भी कभी आधी रात पे मरघट पे जाकर देखना, तब आपको पहली बार एहसास होगा कि श्मशान क्या होता है। आपके शब्दकोश का जो अर्थ लिखा है वह सत्य नहीं है। श्मशान एक अनूठी घटना है, जहाँ चारों तरफ रहस्य बिखरे पड़े हैं। चारों तरफ एक गहन शांति की गहन तरंगे, भय, खतरा, भूत प्रेत, काल्पनिक चीख पुकार, एक डरावना माहौल, एक भयभीत वातावरण। और वहीं बैठा हुआ साधु अपने तंत्र मंत्र की मंडल रचाकर बैठा है, वो भी नग्न। चारों तरफ मानव खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ है। पास में एक मानव लाश पड़ी हुई है, जिसका उसने सर काट रखा है। सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, मैं आ गया हूँ।
साधु ने उसकी ओर गौर से देखा। वह जो वृक्ष है, बोला, वह जो वृक्ष है कुछ दूर पर जहाँ थोड़ी थोड़ी रोशनी पड़ रही है, वह विशाल वृक्ष देख रहे हो? विक्रमादित्य ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। उस पर कुछ लाशें लटकी हुई हैं, तुम उस लाश को वृक्ष से उतार कर मेरे पास लाना है। लेकिन ध्यान रहना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, एकदम सतर्क रहना, होशपूर्ण रहना, क्योंकि यह तलवार की धार पर चलने के बराबर है। जरा भी चूके कि तुम गए, शांत रहना। शायद तुम चूके तो मैं भी इस बार मदद नहीं कर सकूंगा। धड़कती छाती से विक्रमादित्य उस वृक्ष की ओर चला। हाथ में उसने नंगी तलवार ले रखी थी। चारों तरफ गहन शांति थी। पैर जब जमीन पर पड़े सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे तो उसकी शोर खड़खड़ाहट भी बहुत भारी कर रही थी कदमों को। अपनी ही सांसें कैसे शांति को चीरती जा रही थी। वह धीरे धीरे वृक्ष के समीप आने लगा जिस पर लाश लटकी हुई थी। एक नहीं, पूरी 25 लाशें, बड़ी भयंकर बदबू वाली। उन लाशों के चारों ओर पेड़ों और उनकी टहनियों पर चमगादड़ के उल्टे लटके होने का एहसास और भी मन में भय पैदा कर रहा था। उनकी कर्कश ध्वनि से, दुर्गंध से दम घुटा जा रहा था वीर विक्रमादित्य का। अंदर तक कोई नहीं, बल्कि लहर भी, हल्की से उठने वाली लहर भी पूरे बदन को डर के मारे कपकपा जाती थी। तो दोस्तों, इसके बाद की कहानी हम आगे की वीडियो में देखेंगे और जीवन का गूढ़ रहस्य और ऐसे कई सारी बातें हम जानेंगे कि कहानियों के माध्यम से हमें जीवन जीने के लिए क्या क्या हमें सीख मिलती है। तो आज की इस कहानी में मैंने सिखाया कि हर पल हमारे पास हीरा आता है, लेकिन ज़िंदगी में हम उन हीरों को पहचान नहीं पाते हैं। दूसरी सीख दिया कि डर बहादुर आदमी को भी लगता है, लेकिन बहादुर आदमी डर को तोड़कर उसमें घुस जाता है और डरपोक आदमी डर से भाग खड़ा होता है। आगे हम ऐसी कई सारी शिक्षाओं को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करेंगे। धन्यवाद।